गोरी, ये देखो, आज से यही तुम्हारी माँ है। अच्छा, अब मुझे सताने की एक और तरकीब निकाल ली पापा ने। गोरी अपने पिता को जवाब दिए बिना ही अपने दोस्तों से मिलने चली गई। अरे गोरी, रुको, लगता है इस लड़की को फिर से गुस्सा आ गया। अरे, ये गोरी कहाँ चली गई? वो ऐसी ही है, उसका गुस्सा हमेशा सातवें आसमान पर रहता है। कोई बात नहीं, मैं अपने प्यार से उसे बदलने की कोशिश करूँगी। ठीक है। सुबह हो गई। कोमल, चलो मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। सुनिए, गोरी को खाने में क्या पसंद है? आज मैं सारा खाना उसी के पसंद का बनाती हूँ। उसे कटहल की सब्जी बहुत पसंद है, तुम वही बना दो। मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। गोरी के पिता काम पर चले जाते हैं। वो राजा जी के महल में मंत्री थे, इसीलिए गोरी को पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन उसकी माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, इसीलिए गोरी को ना ही माँ का प्यार मिला, ना ही डांट। इसी वजह से गोरी धीरे धीरे घमंडी और पत्थर दिल बनती गई। वो कभी किसी की इज्जत भी नहीं करती, बस अपनी ही धुन में हमेशा दोस्तों के साथ बाहर रहती। उसे किसी का ना ही डर था और ना ही फिक्र। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, ताकि गोरी की परवरिश अच्छे से हो पाए। चलो, मैंने सारा खाना तो बना दिया है, लेकिन पता नहीं गोरी कब आएगी। उसे खाना अच्छा तो लगेगा ना? मैंने तो उसके लिए पहली बार ही खाना बनाया है, पता नहीं वो क्या कहेगी। अरे, यहाँ पर तो एक भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। गोरी के आने तक उसका कमरा ही साफ कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद गोरी अपने घर आ गई, लेकिन कोमल को अपने कमरे में देखकर वो बहुत गुस्से में आ गई। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की और मेरा सामान इधर उधर करने की? हटो हटो यहाँ से। अरे गोरी, मैं तो बस तुम्हारा कमरा साफ कर रही थी। किसने कहा था मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने के लिए? किसने कहा था तुमसे? आइंदा मेरे कमरे में आने की और मेरी चीजों को हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं सब जानती हूँ, तुम मेरे पापा की प्रॉपर्टी पर ऐश करने के लिए यहाँ पर आई हो क्या? नहीं नहीं गोरी, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। लेकिन तुम मुझे समझ लो, मैं तुम्हारे जैसी गवार नहीं हूँ। मुझे ज्यादा मस्का लगाने की या मेरी माँ बनने की कोशिश की तो देख लेना। गोरी अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। अरे गोरी, खाना तो खा लो। लेकिन गोरी कहाँ सुनने वाली थी, वो आराम से सो गई। कोमल उसके पास जाती है और उसे कंबल ओढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी के पिता घर आ गए। अरे, आप आ गए? हाथ धो लीजिए, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। क्या गोरी ने खाना खा लिया? नहीं, वो सो गई है। शायद उसने बाहर से ही खाना खा लिया था। बहुत थक गई थी, इसीलिए आते ही सो गई। क्या? ये क्या बात हुई? तुमने उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया और वो बिना खाए ही सो गई। उसका ये बर्ताव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, अभी वो ना समझ है। इन सब बातों की उसे समझ नहीं। आप खाना खा लीजिए। कोमल ने मंगू को कुछ नहीं बताया और खाना खाकर दोनों सो गए। अगली सुबह गोरी बहुत देर से उठी और तैयार होकर बाहर जाने लगी। अरे गोरी, कहाँ जा रही हो? इधर आओ, पहले नाश्ता कर लो। तुम होती कौन हो ये पूछने वाली कि मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे गोरी, ये भी कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? कोमल तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रही है। एक तो तुम्हारी वजह से कल कितना सारा खाना बर्बाद हो गया, तुम जानती भी हो। पापा, पहली बात तो ये है कि ये मेरी माँ नहीं है और ना ही कभी बन सकती है।
इसने बस आपकी प्रॉपर्टी देखकर ही आपसे शादी की है। गौरी, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। कोमल को इस घर में शादी करके आने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे इससे भी ज्यादा अमीर और अच्छा घर मिल सकता था, लेकिन उसने वो ना सोचकर तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए मुझसे शादी की। समझ आया? अरे आप शांत हो जाइए, मुझे गौरी की बातों का बुरा नहीं लगा। मेरे पापा को इसने मेरे खिलाफ बना दिया है। लगता है गौरी क्या चीज है ये बताने का समय आ गया है। थोड़ी देर बाद शाम होने पर गौरी कोमल के पास आ गई। सुनो, आज रात के खाने में बैंगन की सब्जी और चावल की खीर बना देना, पापा को बहुत पसंद है। अच्छा, तुमने मुझे ये बताया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। चावल तो खत्म हो गए हैं, अंधेरा होने से पहले मैं चावल के दाने लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। अब आएगा असली मजा। रात होने पर कोमल गौरी के कहे अनुसार सारा खाना बनाती है और उसके पति के आते ही उसे परोस देती है। लेकिन उसका पति बैंगन की सब्जी देखकर बहुत गुस्से में आ गया। अरे, बैंगन की सब्जी? कोमल, तुमने बैंगन की सब्जी क्यों बनाई? तुम जानती नहीं, बैंगन की सब्जी खाने से मेरी तबीयत बिगड़ जाती है और चावल की खीर से भी मेरा पेट खराब हो जाता है। क्या? अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे, आपको पापा की तबीयत का ख्याल नहीं? मैंने आपसे कहा था ना, बैंगन की सब्जी और चावल की खीर से पापा को एलर्जी है। पापा, मैं अभी आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। नहीं बेटा, अभी रहने दो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। कोमल, आइंदा से ध्यान रहे, इस घर में बैंगन की सब्जी नहीं बननी चाहिए। मंगू कोमल को ही डांट लगाकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन कोमल ने घर का सारा काम जल्दी खत्म कर लिया क्योंकि उसे अपने मायके जाना था। लेकिन उसी वक्त गौरी अपने दोस्तों को लेकर घर आ गई। अरे गौरी, तुमने तो अपनी नई माँ से हमें मिलवाया ही नहीं। क्या कहा? माँ? अरे, वो तो मेरी नौकरानी बनने के भी लायक नहीं है। अच्छा, तो जरा अपनी नौकर माँ से हमारी भी सेवा करवा लो गौरी। ठीक है, अब देख मैं क्या करती हूँ। कोमल, अरे ओ कोमल, जरा यहाँ आओ। क्या हुआ गौरी, तुमने मुझे बुलाया? अरे, ये तो हमारी ही उम्र की है। मुझे तो लगा था कि कोई बुढ़िया होगी। हाँ, मैंने ही बुलाया था। मेरे दोस्त आए हैं। हम सबके लिए पहले चाय, फिर नाश्ते में समोसे और बाद में पिज्जा बना दो। पिज्जा बनाना तो आता है ना तुम्हें, या फिर वो भी नहीं आता? ठीक है, मैं बना देती हूँ। जरा ठीक से बनाना, वरना कहीं पिज्जा को आलू का पराठा समझ के उसमें धनिया मत मिला देना। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? कोमल चुपचाप चाय बनाने चली गई। देखा मेरी नौकरानी कैसे मेरे इशारों पर नाचती है। अरे गौरी, ऐसे उस बेचारी पर इतना जुल्म करना ठीक नहीं। मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा। चुप कर लल्लू, तुझे क्या करना है? तो क्या उसका भाई है जो उसकी इतनी तरफदारी कर रहा है? और नहीं तो क्या, तुझे क्या करना है? चुपचाप ड्रामा देख। कोमल सबके लिए चाय बनाकर लाती है, लेकिन गौरी जानबूझकर चाय नीचे गिरा देती है और कोमल को साफ कराने के लिए कहती है। कोमल को इस बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकालती। गौरी के दोस्त मौज मस्ती करके गौरी को भी अपने साथ ले जाते हैं। हे ऊपर वाले, मैं ऐसा क्या करूं जिससे गौरी मुझे अपनी माँ मान ले, जिससे उसे मेरा प्यार समझ आए। मुझे तो लगा था मैं अपने प्यार और माँ की ममता से उसका दिल जीत लूंगी, लेकिन अब तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। गौरी तो मुझसे और नफरत करने लगी है। कोमल को गौरी की बहुत चिंता सता रही थी, लेकिन गौरी को उसकी कोई फिक्र नहीं थी।
एक दिन रोज की तरह गोरी अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही थी। सुनो गोरी, बाहर मौसम बहुत खराब है, जल्दी घर आ जाना। ओफो, जब देखो तब मेरे पीछे काव काव करती रहती है। गोरी वहाँ से चली गई। चलो गोरी, आज जरा दूसरे इलाके में चलते हैं। मैंने सुना है वहाँ पर बहुत ही खट्टी बेरियां मिलती है। ठीक है, चलो, मजा आएगा। दोनों उड़ते उड़ते थोड़ी दूर आ जाती है। ये देख गोरी, यहाँ पर कितनी सारी बेरियां हैं। चल इन्हें तोड़ लेते हैं। दोनों बेरियां खाने लगी। बेरियां खाने के चक्कर में उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। सुन लखा, मेरे पेट में चूहे कूद कूद कर हल्ला मचा रहे हैं। तो उनको ही खा लीजिए ना भाई। अरे खाने के साथ मजाक नहीं, आज मुझे एक अच्छा सा शिकार तुझे लाकर देना ही होगा, वरना पेट के चूहे नहीं तुझे ही खा जाऊंगा। नहीं नहीं, हमारे इलाके में तो कोई शिकार नहीं है। अब लगता है राजा के ही इलाके में जाना होगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छा शिकार ले आऊंगा। लखा बोले। लखा चील शिकार खोजने चला गया। इधर कोमल गोरी की चिंता किए जा रही थी। अरे ये गोरी कहाँ रह गई? मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। मुझे जाकर देखना ही होगा। कोमल गोरी को ढूंढने चली गई। गोरी, तेरी माँ तो बड़ी ही चालबाज लग रही थी। अरे तेरी प्रॉपर्टी ही खाने आई है वो। हाँ सुंदरी, मेरे तो नाक में दम कर कर रखा है उसने। जब देखो तब गोरी कहाँ जा रही हो? गोरी क्या कर रही हो? गोरी खाना खा लो। हमेशा मुझ पर नजर रखती रहती है। उसका मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोनों बातें कर ही रही थी, तभी लखा चील उन दोनों को देख लेता है और उन पर हमला करने के लिए उनके पास आने लगता है। चील को आते हुए सुंदरी देख लेती है। अरे बाप रे, चील भागो! अरे सुंदरी, कहाँ जा रही हो? सुंदरी वहाँ से भाग गई, लेकिन गोरी लखा के चुंगल में फंस गई। छी ससुर, भाग गई तुम्हारी दोस्त। कोई बात नहीं, तुम तो हो ना। जब मैं तुझे ले जाऊंगा तो मेरे बॉस तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? छोड़ दो मुझे मत मारो। लखा गोरी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी कोमल वहाँ पर आ गई। रुको, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम चाहो तो उसके बदले मुझे खा लो। ये क्या? तू कौन है जो इस कवि के बदले अपनी जान दे रही है? मैं इसकी माँ हूँ। छोड़ दो मेरी बेटी को। कोमल के शब्द सुनकर गोरी के होश उड़ गए और वो बहुत भावुक हो गई। अच्छा, बाय वन गेट वन फ्री। अब उसे भी नहीं छोड़ूंगा और तुझे भी खा जाऊंगा। आज मैं तुम दोनों को भी मार दूंगा। लखा उन दोनों का शिकार करने ही वाला था, तभी गोरी के पिता वहाँ आकर लखा को पीछे खदेड़ देते हैं। रुक जाओ चील, तुम छोटे पंछियों के इलाके में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये राजा चील का इलाका है? तुम यहाँ पर शिकार नहीं कर सकते। तू कौन है मुझे पूछने वाला? मैं हमारे चील राजा का मंत्री हूँ। अगर मैंने उन्हें तुम्हारे यहाँ होने की खबर दे दी तो वो तुम्हें कैद कर लेंगे, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए। लखा ये सुनकर बहुत डर गया। क्या? आज तो बच गए, लेकिन तुम लोगों को एक ना एक दिन शिकार जरूर बनाऊंगा। लखा वहाँ से भाग जाता है। अब गोरी का सिर शर्मिंदगी से झुक चुका था। उसे अपनी सारी गलतियाँ समझ आ गई थी। माँ, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तुम्हारी बेटी बनने के लायक नहीं हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें पराया समझा और हमेशा तुम्हें ताने मारे। फिर भी आज तुमने मेरी ढाल बनकर मेरी रक्षा क्यों की? क्योंकि गोरी, मैंने भले ही तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में हमेशा माँ की ममता रही है। गोरी, आज तुमने मुझे माँ कहकर मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी है। गोरी, तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई। इस बात की खुशी मुझसे और ज्यादा किसी को हो ही नहीं सकती। चलो
अब हमें घर जाना चाहिए। सभी अपने घर आ गए। अब गौरी कोमल के साथ बिल्कुल एक सहेली की तरह हंसी खुशी से रहने लगी। कहा था मैंने, कहा था मैंने, लेकिन तू शिकार नहीं ला पाया। लखा मेरे भाई।